अस्सलाम वालेकुम सबीर रहमान और शीबा खान हाजिर हैं आपकी खिदमत में दरीचा पॉडकास्ट के नए रिव्यू के साथ। तो क्या हाल है शीबा आपके? ठीक हो। आप कैसे हैं? उफ शीबा, इतनी ठंडी एनर्जी कैसे? मतलब मैं क्योंकि पिछले डेढ़ घंटे से हम ड्रामास डिस्कस कर रहे हैं और आप रिकॉर्ड वही ना, कोई थोड़ा सा मेरे साथ मैच ही कर ले। ठीक है, मैंने भी आपके साथ कोई मैच नहीं कर सकता। महविश खुद नहीं मैच कर सकती आपके साथ। खैर एनीवे। हम क्या चीज़ है? हाँ, चलें, ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ ये काट दीजिएगा पार्ट। अच्छा। आई एम जस्ट नहीं, किडिंग। नहीं काटना। आई एम जस्ट किडिंग। खैर एनीवे, हमारे बैंटर चलेगा थ्रू आउट क्योंकि ड्रामाज ही ऐसे हैं हमारे पास आज। तो अब भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जमा तकसीम और शीबा का फेवरेट मेरी ज़िंदगी है तू। और एज़ वी कंटिन्यू टू स्पीक अबाउट दोज़ ड्रामाज़ और उनको रिव्यू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ़ एक ही जो है रिक्वेस्ट करूँगा। मेरी आपसे एक ही दरख़्वास्त है, जैसे आप हमसे कहते हैं ना उर्दू में बात करें, तो मेरी आपसे एक ही दरख़्वास्त है कि इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। उसके लिए जी। सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और घंटी भी बजा दें ऐसे टन, ठीक है? उससे आपको नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है दरीचा पॉडकास्ट के नाम से ही @दरीचा पॉडकास्ट। उसको फॉलो करें, मेरे पेज को, शीबा के पेज को और हमारी एक बहुत प्यारी रिव्यूअर है हिरा, उनके पेज को भी आपने फॉलो करना है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से एज़ वी बिगिन विद इट। तो बाकी आप अच्छा, एक चीज़, जब मैं और हिरा रिव्यू करते हैं ना, आप प्लीज़ सभी की ये बात याद रखा करें, स्पेशली जब मैं और हिरा रिव्यू करते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं बोलना। बस देख लें, उम्र का तकाज़ा है बस, तो हाँ, मतलब आई एम द ओल्डेस्ट, ओके, तो हुँ, याद रहता है, ठीक है? बड़ों को हुँ, वैसे भी हुँ। याद रहती है, बच्चे भूल जाते होते हैं ना? तो या सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक या जस्ट प्लीज़ डोंट। ईबा। हाँ जी, सो क्या किस कर रहे हैं हम? किससे शुरू करना चाहेंगी आप? साइबर ट्रक बिक बिक गया उससे या फिर हमीद और निगहत की डिवोर्स से शुरू करना चाहेंगी आप? हमीद और निगहत की डिवोर्स नहीं हुई है, ऐसा ओके। नहीं होता, हुँ, हुँ। ठीक है? यू कांट जस्ट से कि तुम्हें भी तुम भी चले जाओ, मैं तलाक दे दूँगा और उससे तलाक हो जाती है। हाँ, खुदा का वास्ता हमारे रिलिजन को प्लीज़ बदनाम ना करें, हाँ जी। ऐसा नहीं होता। मुझे ये लगता है कि उसने लाइक ऐसे बोल दिया है बट ही डज़ नॉट मीन इट ऑब्वियसली। बट देन कुछ लोग कहेंगे कि भई कोई भी इंसान अपने होशो-हवास में तलाक नहीं देता, गुस्से में देता है, बट दिस इज़ नॉट हाउ इट नो, गुस्से में। गुस्से में देना बनता भी नहीं है, हाँ जी, बिकॉज़ वो होती भी नहीं है। हाँ जी, तलाक होशो-हवास में ही ही देते हो हैं तलाक। एग्ज़ैक्ट। जी, और हम उन मौलवीज़ की तरह नहीं हैं जो कहते हैं कि व्हाट्सएप पे भी अगर तलाक दे दी तो हो जाती है। खुदा हुँ, का वास्ता हमारा मज़हब ऐसा नहीं है, उसको मत बदनाम करें। यस। पूरा एक क्राइटेरिया है उसका जिससे आपको गुज़रना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है व्हिच आई सो नो, पर्सनली ये सरवत ने इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये चीज़ इसमें आई ये होप सो। लेकर आई है। हाँ, क्योंकि अभी तक सरवत ने हमें किसी भी बात पे डिसअपॉइंट नहीं हुँ, किया, गलत साबित नहीं किया उन्होंने हमें। इनफैक्ट शी इज़ लाइक कोई एक इश्यू आता है और उसका वो सॉल्यूशन दे देती हैं वेरी नेक्स्ट हुँ, में। तो हुँ। इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी अगली 2 किस्तों में या 3 किस्तों में जो भी है कि ये ट्रैक क्यों उन्होंने ये वाला पर्टिकुलर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया है और ये इसको किस तरह से किस ओर लेके जाएँगे। बहरहाल जमा तकसीम। एक चीज़ मुझे कहना है, आई थिंक सरवत ने इतनी सारी चीज़ें जमा तक़सीम में की हैं और हुँ, उस हर चीज़ को वो क्लोज़ कर रही हैं। हाँ जी, ये एक बहुत मुश्किल काम है दैट सरवत इज़ डूइंग वेरी ईज़िली और इट लुक्स टू अस वेरी ईज़िली बड़ा हो रहा ऑर्गेनिक है। तरीके से। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसे ही उन्होंने छोड़ दी है। हाँ जी, सो राइट, चाहे वो लैला या कैस हो या कैस और लैला के पेरेंट्स हो या कोई भी आप चीज ले लें, शी डिस्कसेस ऑल दीज टॉपिक्स एंड जी, शी क्लोजेस देम. हुँ, So जी, this is not something everyone can do. It takes someone like Sarvat Nazir to do, and मैं she has done a brilliant job doing that. सरवत के पता है क्या?
क्योंकि I've been watching her dramas since long, तो मैंने उनके ड्रामास में हमेशा से यही देखा है, मतलब वो अब प्रोडक्शन की वजह से अगर वो ड्रैग हो जाए तो हो जाए, वो ज़ाहिर है वो सर्वर का हाँ, कसूर नहीं है वो। नो, बट उनके ड्रामास में जब भी कोई भी इशू डिस्कस किया जाता है तो वो इशू सेंसेशनल नहीं किया जाता। लाइज़ नहीं किया नो, ठीक है, तो वो उनकी बड़ी खूबसूरत बात है कि बड़े ऑर्गेनिकली वो उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएँगी, ठीक है? यस, और ऑर्गेनिकली ही उसको जो है वो उसका उसका रेज़ोल्यूशन देके और वो मूव ऑन कर जाएँगी। टू मूव टू ऑन कर जाएँगे। यस, और और ऐसा नहीं है कि जमा तक़सीम में जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं सो फार वो हमने पहले कभी नहीं देखी हुई, हुँ। ठीक है? उनके रेज़ोल्यूशंस नहीं देखे थे या वो बहुत हुँ, सेंसेशनलाइज़ हुए थे। हाँ जी। सिर्फ़ एक ड्रामा है परवरिश, जिसमें किरण मीसम ने भी यही किया था कि उन्होंने मल्टीपल इश्यूज़ दिखाए थे, बट देन दे क्लोज़्ड ऑल ऑफ देम इन दैट ड्रामा ये टू। यही बात है। तो ये सो चीज़ जो है ना, ये एक अच्छी राइटिंग और कह लें यस, एक बैलेंस्ड राइटिंग को शो करता है हाँ। और ये भी शो करता है कि आप एज़ अ राइटर कोई भी इंसान कितना वेल अवेयर है, कितना वेल हुँ, वेल रेड है, ठीक है? और वो कितना जो है वो इस मुआशरे को लेके जितने भी इश्यूज़ हैं, उनसे कितना अपडेटेड है, ठीक है? बिल्कुल। और वो बेसिकली मुआशरे में कौन-सी अच्छाई चाह रहा है, ये हुँ, जो है ना उनकी नेक नियति को भी जो है शो करता है। तो सरबत को जो है 100% जाता है। यप, डेफिनिटली बाकी टीम को भी जाता है बट सरबत प्राइमरीली टेक्स द केक हियर। शी रोट इट। या शी रोट इट। तो अब आई पर्सनली फील दैट कि जमा तकसीम की अगर कोई हीरो या कोई हीरोइन है तो वो उसका स्क्रिप्ट है। ही या स्क्रिप्ट है उनका हीरो और उनकी हीरोइन है हमारी स्क्रिप्ट राइटर। तो ये मेरा एक ज़ाती जो है ना वो टेक है जमा तकसीम को लेके। जमा तकसीम 2 वेरी गुड एपिसोड्स और हमने देखा कि लैला और जो हैं कैस वेरी शीपिशली दे गो टू द डॉक्टर, वो जाते हैं, वो कंफर्मेशन लेकर फिर आते हैं एंड देन कम कम बैक विद मिठाई और अपने घर पेरेंट्स को वो खिलाते हैं। I love how the both set of parents reacted to it. Okay, and as expected, Laila की जो mother है, she was definitely coming from a certain point of view. On the other hand, वो जो Cass की mother है, she was also coming from a certain point of view, and then they kind of came on same page, agreed to. नहीं ज़ूब आई आई ज़ूबिया का मसला ये है कि ज़ूबिया इज़ इनसिक्योर Hmm. अबाउट हरसेल्फ एज़ अ मदर Yeah. बिकॉज़ लैला हैज़ ऑलवेज़ सेड कि आप मैं अकेली हुई, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया एंड शी सीज़ हर डॉटर नॉट वांटिंग द थिंग्स दैट ज़ूबिया वांटेड. Hmm. So it could be that she feels like she failed as a parent or she didn't do and हाँ, वो Cass's mother didn't. ठीक उनकी है, सो ये एक अपनी इनसिक्योरिटी है जो नहीं होना चाहिए बिकॉज आपने अपनी जिंदगी गुजारी एंड योर किड्स वो अपनी जिंदगी अगर उनको किसी और ट्रैक पे जाना है तो वो जा सकते हैं. इट हाँ. डजेंट मीन कि आपको इनसिक्योर होना चाहिए बट आई थिंक जूबिया का सबसे बड़ा ये है कि ये थोड़ी सी इनसिक्योर है बिकॉज लैला डजंट वांट द सेम थिंग्स जूबिया डज. Yes, and तो to be you have honest. to understand that. हाँ. To be honest, even though she is insecure and she does react in a way कि जो उनको उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी she is not mean, she is No, still she's not. she kind of made peace with it कि ओके हाँ ठीक है, अब obviously मेरी मेरी बेटी है, she is expecting now, तो वो Hmm. अब खुश भी है, सॉरी, तो And फिर exactly right because she says there was a scene where they says कि तुम 5 साल बाद आई थी हमारी शादी के, जी जी राइट? yes, और ये फॉरेन हो गया तो ये आप ये समझने की जरूरत है कि द मदर इज कमिंग फ्रॉम डिड आई फेल एज अ मदर? नो yeah, यू डिडंट. इट्स mhm, जस्ट दैट योर kids want a different path in life and that's okay. बिल्कुल You gave her the confidence to do that. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। So तो my two एक तो cents. ये चीज़ हुई, फिर आई रियली लव कि हाँ, ठीक है, दे डिसाइडेड कि अब हमें वापस जाना चाहिए अपने घर को एंड देन दे लीव और निकलते वक़्त वो जो मीटिंग थी बिटवीन द 2 मदर्स और जिस तरीके से वो उनको Hmm. हैं वो, इट वाज़ सो हार्ट वार्मिंग टू सी एंड दे काइंड ऑफ वो जो डायलॉग्स थे उनके कि इवन उससे पहले भी जब वो अनाउंस करते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके बगैर कैसे रहेंगे यहाँ पे, दिल नहीं लगेगा, Hmm. मैं किसके साथ जो है ना वो झगड़ा करूँगी। वो सारी बातें बड़ी प्यारी थी और ऐसा नहीं है कि वो ऊपर-ऊपर से कह रही थी, जैसे शुरू में वो Hmm. उनका इंटरैक्शन था तो वो ऊपर-ऊपर से बात कर जाती थी। शी जेन्युइन शुरू में क्या पिछले 2 एपिसोड्स तक ही. हाँ, तो
लेकिन बड़े जेन्युइनली उन्होंने ये बात कही कि हुँ, मैं मिस करूँगी, और फिर जब वो लोग चले भी जाते हैं, उस पे भी उनको ये होता है कि चले गए, अब हम अपने घर चलते हैं रफ़ीक साहब, अब हमारा दिल, मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ पे। एंड देन दे आल्सो काइंड ऑफ प्लानिंग कि हाँ, हमें चले जाना है। वो रफ़ीक साहब भी कहते हैं कि हम जाएँगे ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन ठहर के। हुँ। तो And we ये find out why he's not letting Majid come because he knows that Majid has built a life for himself and जी, he needs to do that और ऐसा नहीं halfway आ सकते हैं. हाँ, तो वो So that's a good thing. मुझे उनकी भी ये बात पे भी उन पे मुझे प्यार ही आया था, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, उनका तरीका थोड़ा सारा जो है ना वो है कि ही कम्स अक्रॉस एज़ वेरी टफ पर्सन देयर, लेकिन ये है कि ही इज़ डूइंग द बेस्ट दैट ही कैन फॉर मजीद एट लीस्ट। सही है, लेकिन उनको ये चीज़ एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि मजीद इस मुकाम पे पहुँचा उनकी वजह से ही था। मेरी बात समझ रही हैं आप? No, because he never gave Majid the chance to do that. मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो मजीद लाइक घर से अगर बाहर हैं, या मजीद उनको छोड़ के गए Mm, हैं, या मजीद मजीद बेसिकली फेल्ट के उनके फादर ने उनके साथ गलत किया, उनके भाई ने उनके साथ गलत किया, लाइक एवरीवन प्लेड देयर पार्ट टू रॉन्ग मजीद एंड द फैमिली। hmm, ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो रफीक साहब हैं वो ये एक्नॉलेज करने से जो है ना वो अभी तक कासर है कि मजीद जो है ना उसके साथ अगर वो घर छोड़ के गया है, या उसकी बीवी या उनके बच्चे, तो हमने उनके साथ ज्यादती की और होने दी है, ये बात मैं कह रहा हूँ। वो yeah, 100%. फिलहाल उन्होंने ये एक चीज एक्नॉलेज नहीं की, जहाँ जो मेरा ख्याल है कि वो कर लेंगे इन कमिंग एपिसोड्स। A person can only change so much. या ठीक है? At this age. वो भी जितना हुआ है वो लैला के पेरेंट्स की वजह से हुआ है because they showed him a different way of thinking. ट्रू, आई वुड से, और लेकिन चले अच्छी बात तो है, मतलब जो, लेकिन अब मज़ीद उनसे एक्सपेक्ट करना आई थिंक थोड़ा-सा अनफेयर है। तो वही कह रहा हूँ ना, ग्रेजुअली ही हुँ। विल कम टू दैट पॉइंट। तो वो ठीक है। बाकी आई रियली लव्ड कि जैसे अब जो शायदा बाजी हैं ठीक है, जो कैस की मदर है, आई आई रियली लाइक लव्ड हाउ शी इज सो एंथुसियास्टिक एंड शी इज नाउ फीडिंग, बिकॉज़ उन्होंने यही देखा है कि अगर हाँ, उन्होंने पहली चीज़ क्या कही अल्लाह करे बेटा हो, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत सा चाँद सा बेटा दे, बेटा ठीक है? कैन आई जस्ट एड्रेस समथिंग हियर? जी, जी। हमारे जो प्रॉफ़िट थे, ठीक है? हुँ, हुँ। द प्रॉफ़िट ऑफ इस्लाम, हाँ, उनका कोई बेटा था, उनके हुए थे और वो लेकिन की डेथ क्या हो गई। क्या हुआ था राइट? जी, तो जी। उनकी वो किससे चली उनकी नस्ल? उनकी उनकी बीवी फ़ातिमा से, बिल्कुल ऐसे ही उनकी लीनिएज चली, उन्हीं राइट? का हाँ जी। सो ये जो हमारे यहाँ का एक कॉन्सेप्ट है ना कि बेटा होगा तो उससे नस्ल चलेगी, थोड़ा-सा सोच लें इस बारे इट बेसिकली इज़ कह लें कि इट डेट्स बैक टू द टाइम्स जो कि आई वुड से कि ज़माना जाहिलियत से, ठीक है, चलता हुआ में। आ रहा है। लोग अभी तक उसको जो है ना वो नॉर्मलाइज़ करके बैठे हुए हैं। सारा मसला ही जो है ना वही है। और दूसरी बात ये है, मुझे टू बी ऑनेस्ट फॉर मी, हम ऑफ टॉपिक चले जाएँगे, बट इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस। मुझे ये समझ नहीं आती, व्हाट इज़ दिस ऑब्सेशन दैट वी एज़ ह्यूमन वी एज़ ह्यूमन बीइंग्स वी हैव, कि हमारी जो है वो नस्ल चलनी चाहिए भाई, कयामत तक। हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट ईदर लाइक आपको कोई शिजरा याद है आपका कोई पिछला व्हाट वर योर ग्र ग्रैंडपेरेंट्स नेम्स और व्हाट डिड दे डू? आई डोंट नो। आई एम जस्ट सेइंग लाइक कि व्हाट इज़ कुछ दिस? होना नहीं है आपको। हाँ, मतलब अगर हाँ, जैसे आप, जैसे मुझे आई नो माय शजरा, ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग हुँ, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, एंड नो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी कि कल को जो है ना वो मेरे बच्चे होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक नस्ल कोई वन एग देख लूँगा दैट, एग्ज़ैक्टली। बट उससे भी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मतलब या सो आई नेवर अंडरस्टूड दैट ईदर कि इससे नस्ल भाई नस्ल चल के करेगी क्या? हाँ जी। सो या कमिंग बैक टू जमा तकसीम, अभी जैसे वो फीड कर रही हैं लैला को, लाइक टाइम टू टाइम वो लेकर आ रही हैं विदाउट रियलाइजिंग कि लैला क्या चाह रही है, ठीक है, या उसका दिल है भी या नहीं है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर इशू दैट सरबत नज़ीर इज गोइंग टू एड्रेस, कि किसी का एक्सपेक्ट, लाइक किसी का कंसीव करना इस बात की जो है वो आपको इजाज़त नहीं देता कि उनको हर वक़्त कुछ ना कुछ खाते ही रहना है, कि ये हेल्दी है, ये हेल्दी है, ये एग्ज़ैक्टली। हेल्दी है। डॉक्टर्स विल टेल यू नॉट टू डू दैट। Doctors will tell you to eat whatever is suitable for you. मुझे बताएँ राशिदा का क्या मसला है? शी हैज़ नाउ कंप्लीटली लाइक पहले हमने उनको थोड़ा-सा वो दिया था मार्जिन कि मे बी इट्स पीटीएसडी एंड दिस इज़ नो, दिस इज़ जस्ट स्टुपिडिटी। इट इज़ नॉट पीटीएसडी। आपको याद है मैंने ये कहा था कि वेयर इज़ शी कमिंग फ्रॉम? ठीक है, और उनके दिमाग में अभी भी आई जस्ट कांट।
उनकी जो हाउस हेल्प थी उनकी बात अभी भी फँसी हुई है। फ्लैशबैक उनको आता है। मैंने आपको कहा था कि उनके दिमाग में ये चीज़ फँसी हुई है अभी भी, कि मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बेटी के साथ कौन शादी करेगा? कुछ नहीं होगा यार आपकी बेटी के साथ, उसके साथ कुछ शी नीड्स हेल्प, शी नीड्स थेरेपी, यू नीड थेरेपी। आपकी बेटी के साथ हाँ, जो वो बेटी करना चाहती है वही होगा। स्टॉप हुँ, लाइक डिसंट अब वो व्हाट्स हिज नेम अयाज या इजाज़? जो एजाज़ उनका मामूज़ाद है। अच्छा एजाज़ वो कितना बड़ा है सिदरा से? वो कितना जी, बड़ा है? वो उनका कज़न है। हुँ। तो वो उनका कितना बड़ा कज़न है, होगा और उनकी ये है उनकी कि शादी क्योंकि से उसकी तालीम कम है, हैसियत कम है, तो हुँ, वो दब के रहेगा। दैट्स वेरी व्हाट यू वांट फॉर योर डॉटर कि ओल्ड कोई थॉट ज़बरदस्ती उसके साथ रहे? हुँ। और एंड हाउ आर यू सो ओके विद इट? मतलब आपने अपने हस्बैंड से अपनी ज़िंदगी से ये नहीं सीखा कि उन आपके हस्बैंड भी पढ़े-लिखे नहीं थे कुछ नहीं सीखा उन्होंने। या आप भी नहीं, पढ़ी-लिखी कुछ थी, भी नहीं सीखा अब उन्होंने। दबा के रखा गया तो आप अब नहीं। नाउ वेयर यू गाइस हैव एंडेड अप विद ठीक है? पर इट्स आई डोंट थिंक इट्स अबाउट एजुकेशन बिकॉज़ अगर आप देखें तो निगहत भी एजुकेटेड है और हमीद भी एजुकेटेड है। बात वो भी जाहिलों वाली करते हैं। नुदरत भी एजुकेटेड है, अकमल भाई भी एजुकेटेड है, बात वो भी जाहिलों वाली करते हैं। बात है शऊर की। चलें, यूँ कह लें I've आप। seen many uneducated people who are जो बहुत अच्छा सोचते हैं, जिनकी सोच एजुकेटेड लोगों से ज़्यादा होती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, सही है। मैं राइट? एग्री कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आप एंड देन आपने अपनी बेटी के साथ जो ट्रॉमा था, उसको आपने बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया कि वो हाँ, तो ऐसी है, वो डर जाती है। लाइक मुझे बहुत बुरा लगता है जब हमारे ड्रामेज़ में ना वीक मदर्स दिखाते हैं, 'cause ये एक इंसान है जिसको आप कमज़ोर ना दिखाएँ। अनफॉर्च्यूनेटली बट अगर कमज़ोर ना दिखाएँ तो ये सब भी नहीं होगा। हाँ सो जी। आई कैन सी बोथ वेज़ बट एट दिस पॉइंट राशिदा हैज़ कंप्लीटली लॉस्ट इट। बट देन अगेन मुझे सिर्फ प्रॉब्लम इस बात पे है कि ये सब वो हैं बच्चे, चाहे शफ़क़ है, चाहे सिद्रा है, चाहे इवन ज़िशान है, चाहे फैसल है, ये सब वो हैं दे आर प्रोबेबली इन लाइक 16 टू 20 का ब्रैकेट। 16 to 19, नॉट इवन 20। या तो व्हाई आर दे सो ऑब्सेस्ड विद गेटिंग ऑल ऑफ देम मैरिड? क्या है भई वो नहीं समझ बच्चे में आ हैं, रही। खुदा का वास्ता है। बिकॉज़ कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है। आप लोगों को ये कंसर्न नहीं है कि भाई वो क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या इनका बनेगा। उम, नहीं, उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। जबकि मोस्टली आपको पता भी है कि पाकिस्तान में कि एक नॉर्मल बैचलर्स डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? तो यू आर नॉट कंसर्न्ड कि नो, अच्छा ये अब इनकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये आगे क्या करेंगे? इनको एमफिल करना है, नहीं करना, इनको फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर भेजना है, नहीं भेजना, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नो भेज दे आर नॉट कंसर्न्ड विद एनी ऑफ दैट। नो, नथिंग बट मैरिज। यस बिकॉज़ दे डोंट वांट वो जो एक चीज़ होती है ना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें आप, वो दैट्स नॉट द थिंकिंग दैट दे हैव। ज़रा In नहीं है। fact, Rashida says कि she tells Sidra कि मैं तुम्हें सेटल्ड एंड खुश देखना चाहती हूँ। जी, तो आप आपके कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी बेटी शादी नहीं करेगी, वो खुश नहीं है। सेटल्ड नहीं है। वो आपकी खुशी है, उसकी नहीं है। हाँ, हुँ, सेटल्ड नहीं है, खुश नहीं है। जी। बिकॉज़ एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब तक आपकी शादी ना हो, आप खुश नहीं होते हैं। हाँ जी, ये आपके दिमाग की वो है। शी इज़ फाइन। हाँ जी। अजीब है आई ना? डोंट नो कब ये थिंकिंग एंड खत्म होगी। और ऐसा भी नहीं है और आपके बच्चे सारे ही आपको इनकार कर रहे हैं। चाहे वो शफ़क़ है, चाहे वो सिद्रा है, चाहे वो फैसल है। Because they're still in their teens. हाँ, निशा दे ऑल आर सेइंग कि भाई अभी शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता एंड दे आर लाइक नाफरमानी के उनको मिल बच्चे माँ-बाप से ज़्यादा समझदार हैं। हाँ ना, नाफरमानी के टैग्स मिल रहे हैं उनको और उनको ये कहा जा रहा है कि तुम्हें ज़्यादा पता है या हमें ज़्यादा पता है। ऑल ऑल सेट ऑफ पेरेंट्स वेल जो है अकमल के लिए तो ये बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है ना, क्या कह रहे हैं बिकॉज़ उनको लगता है हमीद का बिज़नेस है एंड दिस एंड उनको जब पता चलेगा ना कि ये हमीद के साथ क्या हो रहा है, उन्होंने हुँ, फौरन बैक आउट हो जाना है। एग्ज़ैक्टली यही बात है ना। अब जिस जहाँ पे बदनीयती इन्वॉल्व होगी वो ऐसे ही होगा। But that scene between Zishan and Shafaq, that was really good. But आई especially when he says अच्छा मैं बात करता हूँ and she says आपकी बात की वैल्यू क्या है? हाँ, लोग किरदार देख के बात सुनते हैं। एग्ज़ैक्टली। So आई I'm really curious to see where Zishan's track goes. मी टू। आई जस्ट वांट के अ, मतलब उसको वो शहीद ना बना दें। Hmm. No, I don't think so. I think what would be good is if he gets help
हुँ, हुँ। and he apologizes, and then he has his own trajectory that has हाँ, nothing to do with Sidra. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग दैट्स That, व्हाई आई एम ओके विद इट। huh. उसके अलावा कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। उसके अलावा कुछ भी No. आएगा, ठीक है, तो उस पे So माफ़ी नहीं। it would just be very unfair to a victim of harassment. ऑल ऑफ अस। खैर, ये रहा जमा तकसीम, ठीक है। एक लेट्स सेकंड, मुझे पहले ये बताएँ ज़रा, हुँ, कैस क्या छुपा रहे हैं लैला से? आसिफ़ा को क्यों छुपा रहे हैं लैला से? मुझे व्हाट्स हैपनिंग? मुझे लगा कि सिर्फ़ मेरे ही कान खड़े हुए हैं उस लाइक उस उनकी No, no, इंटरैक्ट। no, no, no. And I want to know what would have happened if the roles were reversed. अगर लैला का दोस्त उसका हाथ थपकता या लैला का दोस्त उसके ऑफिस में आता और व्हाटएवर कैस इज डूइंग अगर लैला करती तो फिर रोल वो क्या होता? आग लग जानी थी, आग। आई एम सॉरी कैस, मेरे लिए ना ही इज स्टिल अ प्रॉब्लम पर्सन। चलें नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि वो जो हमारे कान खड़े हुए हैं, ऐसे ही खड़े हो गए हैं या उसके पीछे कोई रीज़न है? बिकॉज़ अदरवाइज़ आसफ़ा का अब कोई रोल अदरवाइज़ है नहीं, तो फिर अगर नहीं है तो या लाइक इट शुड हैव एंडेड। हाँ, सो और अगर कुछ है, खैर एनीवे, मूविंग ऑन टू शीबाज़ मोस्ट फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक, मेरी ज़िंदगी है तू। Before we move on to मेरी ज़िंदगी है तू, I would like to request all of you to please subscribe if you have not. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। शिबा का, मेरा, हिरा हिरा का एक प्यारा सा इराका। का जो है ना वो इंस्टाग्राम पेजेज़ हैं हम सबके, उनको भी आप जो है फ़ॉलो करें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो कलेक्टिव हमारा जो एक है दरीचा पॉडकास्ट का इंस्टाग्राम पेज, उसको भी फ़ॉलो करें और कमेंट क ज़रूर करें, बताइए, शेयर करें कि आपको कैसे लग रहे हैं ड्रामाज़, हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं, मैं आपको कैसा लगता हूँ, ठीक है? अ, शिबा कैसी लग रही हैं आज? ये हमारी छोड़ दें आप, बस सभी मैं आपको कैसा लगते हैं, आप वो उस पे और लेकिन आप जब भी साइबर ट्रक देखें तो प्लीज़ दरीचा के बारे में सोचें और हमें सब्सक्राइब करें। साइबर ट्रक और दरीचा का क्या लेना-देना? कुछ भी नहीं, बट साइबर ट्रक बेच दिया ना कामयार ने। कहीं आपने तो नहीं खरीद लिया? व्हाई डिड ही डू दैट? कहीं आपने तो नहीं खरीद लिया? मैं मुफ्त में भी ना चलाऊँ, मुझे कोई मुफ्त में भी वो दे तो मैं ना चलाऊँ। जितनी सॉरी दैट कांट हैपन। जितनी बड़ी फैन है ना आप मेरी ज़िंदगी है तू का, मुझे तो डाउट है मेरी ज़िंदगी है तो क्यों? मैं साइबर ट्रक की, मुझे ट्रक्स ज़हर लगते हैं। आई हेट ट्रक्स। नो वन नीड्स टू ओन अ ट्रक अनलेस यू आर लाइक इन कंस्ट्रक्शन और समथिंग। आई एम सॉरी। शीबा इज़ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस चैनल, तो शीबा ने ये ट्रक खरीद लिया है, बता नहीं आई रही है। थॉट आई वाज़ रिलेटेड टू हेल्थ। नो, you are constructing this channel, तो कंस्ट्रक्शन ही हुई ना। शीबा इज़ सो कन्फ्यूज्ड राइट नाउ। शीबा शीबा कह नो, रही नो, है, नो, आई एम नॉट कन्फ्यूज़्ड। शीबा लाइक इसको क्या होता जा आई रहा है? डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड। या मुझे आपकी दिमागी हालत पे शक हो रहा है। तो देखिए मेरी ज़िंदगी लेट्स मूव ऑन। के बाद ठीक है, मेरी दिमागी हालत ऐसी होनी है ना जैसी अभी हुई भी है। क्यों होनी है? मुझे बात सुनिए, कामयार से अब क्या मसला है आपको? कामयाब से नहीं मसला कोई, मुझे मसला इस तो चीज़ से फिर? कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट दिखा रहे हैं, शी इज़ डेफिनिटली हाँ, ऑन अ मिशन टू बिकम अ डॉक्टर। इज़ शी? अब इज़ शी? ऑल ऑफ अ सडन शी इज़ सीइंग समवन दैट टू इन एन एग्ज़ाम हॉल। मैं आपको बता दूँ, मैंने मेडिकल नहीं पढ़ा हुआ। उसके बावजूद आई कैन टेल यू 100% कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए होते हैं ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे ज़लज़ले तूफ़ान आ जाएँ, ठीक है? कुछ भी हो जाए, आपका ध्यान नहीं हटता भाई उस एग्ज़ाम शीट से, ठीक है? चीज़ परवरिश में भी हुई थी। मुझे तब भी आजकल ड्रामाज़ में जो हाँ, नो आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि आजकल ड्रामाज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल दिखाए जा रहे हैं, दे आर लिटिल बिट फार फ्रॉम रियलिटी। आई डोंट नो, मेबी पाकिस्तान में ऐसा होता है, मुझे नहीं पता। नहीं होता। मुझे इतना पता है कि आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स हू आर डॉक्टर्स। हाँ, मेरी एक बेचारी कज़िन है, जब भी कोई शादी होती थी, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे होते थे। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? उन बेचारों को तो होश नहीं होता खाना खाने का भी। रादैन ने दिखाया है ना कि जब आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो व्हाट हैपेंड विद आयरा, वो एग्जाम उनका शी लेफ्ट इट, पूरा नहीं कर सकी वो पेपर। व्हाई? अब वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए बिकॉज़ उसके अब्बा ने कहा है कि वो प्रोफेसर से बात करेंगे, लेकिन उनके अब्बा कुछ नहीं कर सकते, सो कामयार इज़ गोना फिक्स द प्रॉब्लम। कोई भी नहीं कर सकता कुछ भी। कामयार कर सकता है। इट्स एमबीबीएस, इट्स मेडिकल आपको कॉलेज। याद नहीं है इन्होंने इश्तियाक के अब्बा के साथ, ओह प्लीज़ मेडिकल स्कूल में क्या-क्या होता है ना ये सब पता है। इतना प्लीज़, मेडिकल स्कूल में भी बहुत कुछ होता है, ये तो असलियत में हमें पता है। लेट्स नॉट गो देयर।
मतलब आपका म्यार के पास ये भी एक्सेस है कि वो जाके उसका पेपर भी ठीक करेगा। नहीं, he'll probably get her another exam like he मेरा did with इश्तियाक's father. I don't know, इश्तियाक के फादर को वो जब गवर्नमेंट लेटर दिलवा सकते हैं तो कर गवर्नमेंट सकते हैं। मुझे एक बात हाँ, बताएँ, आयरा ने जी। शादी से इनकार कर दिया। आयरा सेज़ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हाँ। देन व्हाई आर आयरा's सिस्टर, ब्रदर-इन-लॉ, आयरा's बेस्ट फ्रेंड, दे आर ऑल हेल बेंट कि वो उस एक तो ये है कि वो उस चीज़ को रिग्रेट करे, दूसरा वो गिल्ट में जाए, तीसरा वो उसको पसंद करे ही करे। नो, आई डोंट बिकॉज़ दे नो कि शी इज़ इंटरेस्टेड। अब आप एक ची इंसान में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप मेडिकल अभी आपने खुद कहा ना तो मेडिकल स्कूल के एग्ज़ाम में आपको वो नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे पड़ गया ना सॉरी। वो इंसान तो आप नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, दैट्स नॉट हाउ योर माइंड वर्क्स। उसको वो कह आप रही वो है शुरू क्या से इंटरेस्टेड हो थी। गया, ऐसे ज हो गया, वो हो गया, वो बदल गया है, वो अब अच्छा हो गया है, उसने ये किया, उसने वो किया। उसके बाद शी स्टार्टेड हुँ, हैलुसिनेटिंग अबाउट हिम। नहीं। जी, नो, जी, इफ यू रिमेंबर वो कि बात लास्ट एपिसोड में जब वो फोन करता है और वो फोन रखती है फिर भी शी इज स्माइलिंग, शी इज एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड इन हिम। ये हो ही नहीं सकता बिकॉज शी नेवर एक्टेड, अगेन आई विल से दिस, शी नेवर एक्टेड लाइक समवन हु वाज एक्चुअली बीइंग स्टॉक्ड बाय समवन और हरास्ड बाय समवन। प्रॉब्लम है फिर इस चीज़ से। सो ये आपका प्रॉब्लम है ना, अब हम क्या करें? हम तो सो आप ऐसे कह फलक नहीं सकते नोज हर सिस्टर। हैं? वाह! क्या पार्टी बदली आपका आपने। प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम है, ये हम आपका क्या प्रॉब्लम करें? है एंड आई विल ऑलवेज डिसएग्री ऑन मेरी जिंदगी है तो जस्ट सो यू नो ये होगा, वी विल ऑलवेज बी पोलर ऑपोजिट्स बट बाय द एंड सभी को भी ये ड्रामा बहुत अच्छा लगेगा, इसकी भी मैं गारंटी देती हूँ आपको। अच्छा, मूविंग ऑन। मूविंग वो ऑन, ब्रिज पे क्यों बैठे हैं इश्तियाक? मुझे बताइए, इश्तियाक और फलक ब्रिज पे क्यों बैठे हैं? मर्ज़ी है उन्हां दी। कराची में कोई जगह उनको और नहीं मिली, बस वो ब्रिज पे बैठे हैं बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको लोकेशन वो मिली हो। उन्होंने कहा हो कि हाँ, यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है, यहाँ नहीं, एंगल अच्छा बना है, लेट्स जस्ट डू इट हियर। और वैसे कराची इतना साफ है नहीं जितना दिखाया गया है। तो हो सकता है वो कराची 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 है, नो डाउट। अब हो वो कराची ही, कराची ही है भाई। ग्रीन स्क्रीन खुद लगाई ने हुई। सीन फॉरवर्ड कर दिया। बात सुने, खुद ने सीन फॉरवर्ड कर दिया और सीन नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शहर बदल दें। मैंने स्क्रीन देखा है सीन। उन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई हो वहाँ पे। नहीं, वो मैंने देखा है सीन, वो कराची है। आप अगर फॉरवर्ड ना करते तो आपको भी पता चल जाता था। असल में ना अब जिस तरह दूसरे लोग रील देख के रिव्यू कर रहे हैं ना, आप उनकी तरह ना बने। उनकी एनर्जी और गाना मैच नहीं कर। कैन वी टॉक अबाउट फारिया प्लीज? हाँ, मैं उधर ही फारिया, उसी उसी की बात करने लगा था कि फारिया बहन ने की कुट खा के फिर बहन है। do you know who is the actress is playing Faria? Yeah, her name is Who? Zarwa probably. Sorry, Varda Aziz. I'm so sorry. Varda, I'm sorry, okay? Zarwa पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग पे आ गई. Her name अच्छा, is Varda Aziz. does she not? देखो, कामयाबी गॉट द हिंट, उसने पीछा छोड़ दिया आयरा का। फारिया ने पीछा नहीं छोड़ा कामयाब का। फारिया को कोई नहीं बता रहा और ना वो कि ना उन्होंने आयरा का पीछा छोड़ा। मैं वही कह रहा हूँ ना फारिया को भी कोई नहीं बता रहा उनको कि बस बेटा ये भी अब स्टॉकिंग है। अगले एपिसोड में जब उनकी जो फिजिकली आयरा इज गोइंग टू लाइक, इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? हाँ, Like she वो randomly shows up at Ira's house, at Ira's school to like अजीब what? ठीक है, वो उसने सही उसको बोला कि बहन जो मैं तो इंटरेस्टेड हुई नहीं तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग में बट तुम्हारा क्या है, तुम अच्छी खासी लड़की हो तो तुम क्यों पर ऑब्सेस्ड वो हो। भी झूठ था। हाँ, ठीक है कि तुम like again we're what on episode 10? अगर हम्म। फारिया नहीं होती ना इस पूरे ड्रामा में, it would not have made any difference, ड्रामा फिर भी इसी तरह चलता। हाँ लेकिन फारिया बाजी मैं कह रहा हूँ फारिया बाजी ने जिन्नी देर तक धोबी की तरह ऐसे उसने पटकना नहीं है ना ठीक है जैसे धोबी कपड़ों को पटकता है जब तक हमारी आयरा ने उसको पटकना नहीं है ऐसे ऐसे Is that ऐसे even real or is it going to be a dream sequence? Because to be honest, if that actually happens, then Ira has some anger issues. कुछ है आपने क्या। जिसको वो थप्पड़ मार दिया, आई डोंट नो ब्रो, वो थप्पड़ मार दिया आपने, स्टिक लगा के आप मार रहे हैं किसी लड़की को, आप मार रहे हैं, आई मीन शी इज गॉट सिवियर एंगर इश्यूज। ऐसा नहीं होता, आई एम सॉरी। नहीं मुझे बताएं क्या ऐसा होने वाला है मैं तो वैसे कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जब तक उसको हाँ हाँ, नेक्स्ट टीजर में है, नेक्स्ट टीजर में दिखाया जाता है कि शी टेक्स फारिया एंड स्लैम्स हर हेड ऑन द टेबल। ना करे। But how did you not see the teaser? मैंने नहीं देखा मैंने नेक्स्ट एपिसोड का टीजर नहीं देखा। अच्छा, हम एडिटर्स को बात कर रहे हैं कि इसमें प्लीज टीजर डालिएगा। ओके श्योर हाँ, शी डज़ दैट। तो चल दिस मैं होल वायलेंस थिंग, ठीक है, बाद एक दफ़ा थप्पड़ मार दिया, दूसरी दफ़ा थप्पड़ मार दिया, स्टिक लेके उसको मार दिया। अब आप लड़कियों से भी लाइक दिस इज़ टू मच, आई एम सॉरी। अगर यही चीज़ कोई लड़का करता किस ना तो
बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका होता अभी तक। आई गेट इट कि कामयार हैज़ चेंज्ड नाउ, लेकिन कामयार पहली 3 किस्तों वाला कामयार मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा ना। अब तो ये आपका मसला है। हाँ, सारा मुझे एक मसला बात बताएँ, एक इंसान नहीं, ओके, इन रियलिटी रियलिटी में लोग मेस अप, ठीक है? दे डू। दे रियली डू मेस अप। हुँ। व्हाई डोंट दे गेट अ चांस टू रिपेंट? आप क्यों नहीं बोल सकते? आप इतने गुनाह करते हैं, आप इतना वो करते हैं, लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा। रिपेंटेंस इज़ समथिंग एल्स So that's लेकिन what he is doing. That's what he is doing. He is not bothering her. He is not doing anything. He's spending every hour in the office doing constructive things. It's not like वो किसी और लड़कियों में इन्वॉल्व हो गया है, कुछ और कर रहा है, ठीक है? क्वेश्चन हाउ लॉन्ग? तो व्हाट इफ कल को आप आयरा की ज़िंदगी में कोई और आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिश्ता आ जाता है या कोई वैसे, वुड ही तो स्टे? आने वाले हैं ना, अली रहमान आने वाले हैं। व्हाई आर यू हाँ, तो आने वाले हैं ना। तो आप मेरा मज़ाक यार क्यों उठा अगर आपने टीज़र नहीं देखा था उसपे मेरा आपने टीज़र नहीं देखा तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यू आर सेइंग अली रहमान भी है इनमें, इस ड्रामे में? हाँ, मुझे हाँ। ये समझ नहीं आ रही, व्हाई इज़ ही डूइंग सच सरप्राइज़ एंट्रीज़? केस नंबर 9 में भी उनकी And सरप्राइज़ he एंट्री does and he says the exact same and he does the exact same thing as Ali Raza does in Noor Jahan, also directed by Musaddif, about your boyfriend is very lucky and Ira says sorry I don't have a boyfriend. यही बात इन्होंने कुबरा के साथ की थी नूर जहां में अली रजा ने ओह! आई जस्ट वांटेड टू कन्फर्म कि यही आपकी जान है। मतलब सेम डायलॉग आएगा। चलो मैं टीज़र देखता हूँ भाई, ये तो गलत बात है, मैंने टीज़र क्यों नहीं देखा? और नो मुझे नहीं पता। मैंने असल में दोनों किस्तें देखी हैं आज हैं, आपको ब बताया भी था मैंने, तो मैंने टीज़र देखने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। आई वाज़ बिज़ी डूइंग सम स्टफ। चलें, ठीक है फिर। तो हाँ, तो चलें अब फिर मेरा मेरा पॉइंट वहीं पे आ गया कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में जैसे अली रहमान फॉर एग्ज़ाम्पल वो आएँगे, तो क्या हम्म। कामयान जो हैं, वो फिर भी इसी तरह ही रहेंगे, कामयार? मुझे क्या पता मैंने आगे के एपिसोड्स थोड़ी देखे हैं। दैट्स द क्वेश्चन। आप कह रही हैं ना वो ठीक आई हो डोंट गया, नो वो बट गया है, राइट नाउ बट राइट नाउ मैं वापस बट नहीं राइट नाउ फॉर द लास्ट 2 एपिसोड्स ही hasn't done anything मैं वही कह रहा हूँ फॉर हाउ लॉन्ग और विल ही बी टीजर्स में सो डूइंग दैट? I don't know. All I'm saying is, if this guy is trying, I mean, he says too, like इश्तियाक उसको मंगनी में बुलाता है, he doesn't go because he knows Ira doesn't want him to go. ठीक है, इश्तियाक उसे शादी में भी बुलाता है, वो ऑफिस जाके कार्ड देता है, he says I am not coming नहीं because होता। Ira को ये बात पसंद नहीं आएगी, ठीक हुँ, है? But he sends flowers. He tells इश्तियाक कि देखो मुझे आता ही नहीं, like I don't know how to deal with things. हम क्या कहते हैं, हम मर्दों को सिखाया ही नहीं जाता कि खवातीन से बात किस तरह करनी है, which is हुँ, very true by the way. ट्रू। आई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इश्यू है कि आप नहीं सिखाते हैं मर्दों को कि किस नॉट तरह बिहेव करें खवातीन के अब साथ, इवन इफ दे हैव सिस्टर्स, हाँ जी, इन ऑल एशियन उनको नहीं हाउस सिखाया जाता है। खाई जाती है बात, ठीक है, हाँ, तो वो पेट्रियार्क सही कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि किसी को इरिटेट कर रहा हूँ मैं जो हुँ, हरकतें कर रहा हूँ, वो किसी को इरिटेट कर रही है। ही इज़ हाँ जी, सेइंग ऑल दीज़ थिंग्स, ही इज़ सेइंग दीज़ आर ऑल माय फॉल्ट्स, आई डोंट नो हाउ टू डू एनी ऑफ दिस। ठीक है, सही है। तो कि मैं वही कह रहा हूँ, मुझे अभी कामयार से अभी तक कोई इश्यू नहीं है, अभी तक। getting really serious about the business and ये he's doing really good things. अब वो यूनियन के लीडर से बात करने जा रहे हैं और यूनियन के हेड से कौन बात करते हैं? वो मूंछों वाले अंकल। उनके मूंछें तो हैंडल होती नहीं है, वो यूनियन को हैंडल कर रहे हैं। और वो मूंछों का कोई फ़ायदा ना हुआ, वहीं पे डर के बैठ के गाड़ी से निकले भी हाँ, नहीं। वो बैठे हुए हैं। हाँ, अब नो पता है क्या होगा? बिकॉज़ देयर इज़ आल्सो प्रोमो दिखाते हैं कुछ एपिसोड्स लेटर का कि आयरा इज़ रनिंग अराउंड द हॉस्पिटल वरीड। आई थिंक दिस गाय दैट कामयार बीट अप, सीरियसली हाँ, हाँ। ही इज़ गोना वो है डू समथिंग। और वो इतनी आसानी से वो गुंडा जान तो नहीं छोड़ेगा ना उसकी। फिर हमारे कामयार से मोहब्बत कैसे होगी अगर उनको कुछ होगा नहीं तो? लड़की को चलो अभी वो है, अभी कन्फ्यूज़्ड है कि मैं मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अपने इश्क का सही से इज़हार वो कब करेंगी? उसी सूरत में ना जब कामयार को कुछ होगा। अच्छा एक और भी सीन दिखाते हैं कि वो दोनों की शादी में द फादर हिट्स कामयार। सो आई डोंट नो इफ दीज़ आर ऑल ड्रीम सीक्वेंसेस और व्हाट। नॉट सीन दैट तो हुँ। जब आएगा तो तब देखेंगे, ठीक है। बट सो ही सेल्स अ साइबर ट्रक एंड ही सेज़ जिस मुल्क में 40% malnutrition है, वहाँ बनता नहीं है साइबर ट्रक का रहना। तो एंड देन फिर नाउ ही इज़ गोइंग टू यूज़ दैट मनी टू ऑफ वो जो प्रोजेक्ट बना मशीन रहे हैं। के लिए एंड ऑल। हाँ। ए, कामयार भई आपको जो है ना अल्लाह कामयाब बिज़नेसमैन बनाए, ठीक है। शीबा बहुत खुश होंगी आपको इस आई ड्रामा देख लाइक हाउ हिज़ बर्थडे सरप्राइज़ में वन ऑफ हिज़ फ्रेंड्स सेज़ के भाई तुम्हारे ही बिगाड़े हुए हैं हम, केक काटो। खैर या So, writing wise, I think it was really good. डायरेक्शन मुसद्दक़ की है तो उसमें कोई फ्लॉज़ हो नहीं सकते। हुँ, हुँ, ठीक है।
Um, बोलो, बोलो, Acting, Bilal Abbas. मैं सुन रहा हूँ। ऑल आई वुड से आई लव जी। देयर एक्टिंग, इसमें कोई शक नहीं है। Yep. एंड आई लाइक द डायरेक्शन। मुसद्दक की डायरेक्शन में तो कोई दो राय है ही नहीं ना। ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। एंगल्स और वो सारा कुछ बहुत अच्छा है। कैमरा वर्क इज़ फैंटास्टिक। राइटिंग अच्छी है कि नहीं है, उस पे मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ, ठीक है? मतलब मेरे लिए इन 2 पर्स एपिसोड्स की राइटिंग कैसी थी? जस्ट दीज़ 2 I एपिसोड्स। didn't like it. I didn't like it. Frankly speaking, कामयार का ट्रैक is fine. Other than हुँ। that, I'm not okay with it. I'm sorry. व्हाट्स रॉन्ग विद इट? मैंने मेरा ख़्याल है रिव्यू के शुरू होते ही सबसे पहले ये बात कही थी। मेट स्कूल ओके सो वो एक चीज़ है ना, व्हाट एल्स इज़ रॉन्ग विद दैट्स इट? द बिगेस्ट थिंग, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। आप फिर इस तरह की लड़कियाँ दिखाएँ ही नहीं जिस तरह का मेडिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट आपका है या जिस तरह की मेडिकल स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट आपका है। बिकॉज़ ऐसी मेडिकल स्टूडेंट्स होती ही नहीं है। हुँ। मेडिकल का स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, मेल फीमेल जेंडर को आप साइड पे कर दें, ठीक है? सो जस्ट लेट्स जस्ट नॉट मेक अ मॉकरी ऑफ इट। लोग पढ़ते हैं, लोग जी जान लगा देते हैं अपनी, ठीक है? और एग्जाम के वक्त उनको अपनी होश नहीं होती, किसी और की क्या ही होश होगी। सो या दैट्स ऑल। Could it be कि Ira didn't want to become a doctor and is doing it because her father is a doctor and her sister is a doctor? अगर हमें ये बात डेवलप कर दी गई होती पहले तो। Just saying. Okay. So that is मेरी ज़िंदगी है तू। यस, अभी हम इजाज़त चाहेंगे, ठीक है? जाने से पहले हम ये कहेंगे कि जी आप अगेन, मेरा रटा-रटाया जुमला है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये भी बताइए कि आपको हमारा आज का रिव्यू कैसा लगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको फ़ॉलो करें। मुझे, शीबा को और हिरा को भी इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें सो दैट यू गाइज़ स्टे अपडेटेड और दुआओं में याद रखें। मुझे और शिवा को दें इजाज़त। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू करेंगे, जिसके साथ हम हाज़िर होंगे, वो होगा In 5 अम, minutes. इन 5 मिनट्स बट अभी ब्रेक लेंगे हम, ठीक है? टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय। Bye-bye.